मास्टरमाइंड फरहान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतिक्रमण की जमीन पर दुकान बनाई गई थी। ऐशबाग इलाके में 2 दुकानों का संचालन किया जा रहा था। कब्जे की जमीन से रोज 4000 रुपए तक की कमाई थी। बता दें, आरोपी फरहान अय्याशी में ये रकम उड़ाता था और नगर निगम ने दुकानों को जमीन दोस्त कर दिया है। तो रेप ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड फरहान को लेकर ये खुलासा हुआ है। अतिक्रमण की जमीन पर दुकान बनाई गई थी। ऐशबाग इलाके में 2 दुकानों का संचालन किया गया था और इसी कब्जे की जमीन से रोज 4000 रुपए तक कमाए जा रहे थे। और भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस में एक और बड़ा खुलासा है। मास्टरमाइंड फरहान का फंडिंग कनेक्शन निकलकर सामने आया है। 9 साल की अकाउंट डिटेल्स खंगाली गई हैं। यूबीआई और एचडीएफसी बैंक के खातों से खुलासा हुआ है और बैंक खातों से मिले फंडिंग के सुराग। बैंक खातों में 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। इन रुपयों से महंगी गाड़ियां खरीदी गई। आलीशान होटल में खर्च करने का खुलासा हुआ। लेन देन डिकोड कर रही है अब एसआईटी की टीम। तो फंडिंग ड्रग्स वाले एंगल से भी जांच की जा रही है। फरार अबरार का अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। सीधे रुक करेंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, देखिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। फंडिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है और इसके साथ ही साथ मामले की जांच और तेज हो चली है। देखिए ऋतु, मामले की जांच इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा भले ही तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो छठवां आरोपी है अबरार, उसका कोई सुराग नहीं लगा है। और इतने दिनों के बाद भी जो छठा आरोपी है अबरार, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसको लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अबरार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका है। इसको लेकर एक एसआईटी की टीम बिहार पहुंची थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। दूसरी बात यह भी है कि अब जिस तरीके से इस पूरी मामले में जाँच की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज हुई है और इसमें एक के बाद एक ऋतु कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो कि अब सामने भी आ रहे हैं। और फरहान की जिस तरीके से गतिविधियां थी उसको लेकर भी अब लगातार नई चीजें सामने आ रही कि किस तरीके से वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और कैसे अय्याशी भरी जिंदगी जीता था, कैसे उसके पास इतना सारा पैसा एक साथ आता था। इस कनेक्शन को लेकर जांच जरूर की जा रही है ऋतु, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से जो जगह पर अतिक्रमण उसने किया था अशोका गार्डन इलाके में, और वहां पर 2 से 3 जो दुकानें हैं उसका संचालन भी किया करता था। और ये जो दुकानों का संचालन है वो 3 से 4 सालों से हो रहा था और इन पैसों से जो उसकी हर दिन की कमाई होती थी वही उन पैसों से अय्याशी करता था। और इसी मामले को लेकर अब और जांच की जो रफ्तार है तेज हो गई है, लेकिन जो फंडिंग कनेक्शन है ऋतु, उसको लेकर जांच की जा रही है और कौन कौन से खातों में कब कब ट्रांजैक्शन हुआ था इसको लेकर अभी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। ना सिर्फ फरहान की बल्कि बाकी जो 4 आरोपी हैं उनके खातों में कहां कहां से ट्रांजैक्शन हुआ था, कौन से कनेक्शन है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये मामला अभी और आगे बढ़ने वाला है और इस मामले में कई और ऐसे कनेक्शन हैं जो निकल कर सामने आएंगे। और छठे आरोपी की जो गिरफ्तारी अगर होती है तो उसके बाद कई और ऐसी चीजें हैं जो निकलकर इस पूरे मामले में देखिए जांच लगातार जारी है। अतिक्रमण के बाद सामने आए फंडिंग को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जो फरार आरोपियों से कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है और पूछताछ जब आगे बढ़ेगी तो और क्या कुछ खुलासे होंगे। रंजना, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।